आप सबको मेरा जय मसीह की मैं दिव्या आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी मसीही भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज फिर से आप सभी के लिए एक नए वचन को लेकर आई हूँ, जो कि नए नियम में मत्ती अध्याय 7 का वचन 13 और 14 से लिया गया है। तो आप सब भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ें। मेरा विश्वास है कि इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। तो आइए हम वचन को पढ़ें। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ हमें दो रास्तों को दिखाता है, जो कि एक शैतान की ओर जाता है और एक परमेश्वर की ओर जाता है। जो परमेश्वर की ओर जाता है, जो रास्ता, जो मार्ग हमें सत्य की ओर लेकर जाता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो बहुत ही सकेत है, वो बहुत ही मुश्किल रास्ता है जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। हम परमेश्वर तक जाने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। इस संसार में रहते हुए भी हम वो नहीं कर सकते जो अन्य जाति करते हैं। वो मार्ग बहुत ही कठिन है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बहुत थोड़े ही लोग हैं जो उसमें पहुंचते हैं, और जो उस मार्ग में पहुंचते हैं जो कठिन है, वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है। यदि आप उस मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग में कांटे हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, लेकिन आप फिर भी वफादारी और ईमानदारी के साथ उस रास्ते पर चलते हैं, तो एक दिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रास्ता आपको जीवन पहुंचाता है। आप सत्य के मार्ग पर जब चलते हैं तो आपको जीवन मिलता है। आप परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, आपके जीवन में छुटकारा आता है, आशीषें आती हैं। आपको लगता तो है कि ये रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत तकलीफ देता है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, यदि परमेश्वर के रास्ते पर आप चलते हैं, बेशक आपको वो रास्ता कठिन लगे, बेशक वो रास्ते में आपको कांटे नजर आएं, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक दिन आपको वो रास्ते में अनंत जीवन मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा। लेकिन बाइबल हमें दूसरे रास्ते के बारे में बताती है, जो कि चौड़ा है। वो फाटक सरल है, लेकिन वो मार्ग विनाश को पहुंचाता है। जो आशीष आपको आसानी से मिल जाती है, वो कभी भी टिकाऊ नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखिएगा, शैतान का जो रास्ता है वो बहुत आसानी से जाता है, उसमें कोई भी हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में परखने के लिए ले गया, तो शैतान उसके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास एक रास्ता लेकर आया था। उसने कहा, देख, पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा। उसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को लालच दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर उस रास्ते पर पहुंचते, अगर यीशु मसीह शैतान की बात को मानते, तो क्या आज हमें उद्धार मिलता? क्या आज यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठे होते? क्या आज यीशु मसीह मौत पर जय पा पाते? आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपने पांव के नीचे कर दिया। उसने शैतान की बात नहीं मानी, और जब उन्होंने शैतान की बात नहीं मानी तो आज वो परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में भी दो रास्ते आते हैं। हमें ये देखना है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हमारे जीवन में भी एक रास्ता है जो शैतान लेकर आता है। जब हमें कोई लालच देता है, हमें कहता है ये पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है। आप सोचते हैं अगर मैं ये पैसा कमाऊंगा तो जल्दी मैं अपना मकान ले लूंगा, जल्दी मैं फाइनेंशियली ब्लेस हो जाऊंगा, मैं 2 नंबर का पैसा कमाऊंगा तो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मैं चोरी करूंगा, सामान चोरी करके बेचूंगा, चाहे आपकी कंपनी हो, आपकी जॉब हो, आपका घर हो। आप सोचते हैं कि मैं चोरी करके, दूसरे की संपत्ति हड़प के, चोरी करके, घोटाला करके यदि मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन बाइबल बताती है कि वो रास्ता आपको विनाश की तरफ लेकर जाता है।
लेकिन यदि आप वफादारी और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो बाइबल बताती है कि धर्मी जन निश्चय अपनी कमाई को खाएगा। और जो परमेश्वर धन देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। जब आप सकड़े मार्ग से प्रवेश करते हैं तो वो बहुत आशीष आपके लंबे समय तक टिकी रहती है। जो हीलिंग आप परमेश्वर से पाते हैं, वो हीलिंग टिकाऊ होती है। लेकिन जो शैतान आपको लालच देता है, जो रास्ता शैतान आपको दिखाता है, आप उसमें ज़्यादा देर टिक नहीं सकते और एक दिन शैतान आपको मौत के गड्ढे में ले जाता है, दुख में, तकलीफ में, डिप्रेशन में ले जाता है और आप अंत में जाकर नरक में वहाँ जाते हैं जहाँ आग और प्रचंड लू चलती है, जहां सिर्फ रोना और दांत पीसना होता है, जहां कोई जीवन नहीं है। हालेलुया मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब आप देखें कि आप किस जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। ये वचन आपके लिए है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपने आज के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुझे सकरे मार्ग में चलना है। सकरे मार्ग पर चलने का सही तरीका यही है कि यदि हम संसार में हैं लेकिन फिर भी हम संसार को ग्रहण नहीं करते हैं। आप वो नहीं कर सकते हो जो संसार करता है जब आप सकरे मार्ग में चलते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये सकरा मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है। बहुत थोड़े हैं जो इसमें प्रवेश कर पाते हैं। हालेलुया। बहुत थोड़े हैं जो संसार में रहकर भी संसार को ग्रहण नहीं करते। वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो परमेश्वर को अपना आइडल मानते हैं, वो वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और संसार नाखुश होता है जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, पवित्रताई पर चलते हैं। ये संसार को प्रसन्न नहीं करता है। संसार चाहता है आप उसके जैसे बने, क्योंकि संसार में शैतान घूमता है। शैतान आपके पास बड़ी बड़ी नई नई योजनाओं को लेकर आता है। वो आपको पैसे का लालच देगा, वो आपको व्यभिचार का लालच देगा। देख ये लड़की अच्छी है, देख ये लड़की बहुत खूबसूरत है, यदि तू इस लड़की के साथ अफेयर करेगा, प्यार करेगा, रिलेशन में रहेगा तो तेरा लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो लाइफ पार्टनर है आप जिसे चुनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ आप रिलेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अन्य जाति से आया हुआ है, वो संसार का है। लेकिन आपका रास्ता संसार का नहीं है, आपका रास्ता स्वर्ग का है। आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो। तो जो पार्टनर आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, आप उसे चुनोगे। आप वो नहीं चुनोगे जो शैतान आपके सामने लेकर आता है। हालेलुया। जो जॉब परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, ईमानदारी की, वफादारी की, आप वो चुनोगे। आप वो नहीं चुनते हो जो शैतान आपके लिए लेकर आया है। गलत रास्ता, चोरी का रास्ता, गलत तरीके से पैसे कमाने का रास्ता। आप वो नहीं करते हो जो संसार करता है। आप किसी की शादी में जाते हो, फिल्मी गाने चल रहे हैं, आप डांस नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कजन डांस कर रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, अपनी अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। आपको लोगों को, रिश्तेदारों को नाराज करना पड़ता है। हो सकता है लोग आपसे बोले ना, आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन ये एक सकरा रास्ता है, एक कठिन रास्ता है। जब आप लोगों को नाखुश करते हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो। हम बाइबल में भी एक कहानी को देखते हैं, यहोशू अध्याय 7 में जब आकान का पाप हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा जब तुम युद्ध लड़ने के लिए जाओगे तो मैं तुम्हें वहां का सोना चांदी, युद्ध में जो भी लूट मार मिलेगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जितने भी यहोशू ने युद्ध जीते, दाऊद ने जितने युद्ध जीते, हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारा वहां का राजपाट, जो वो सामान लूट कर लाते थे, सोना चांदी, सब कुछ परमेश्वर उन्हें देता था। लेकिन जब परमेश्वर ने खुद से देने का वादा करता है, लेकिन फिर भी आप भटक जाते हो। परमेश्वर आपको कहता है कि मैं ये चीजें तुझे दूंगा, लेकिन कब दूंगा? समय आने पे दूंगा। लेकिन आप उस समय का इंतजार नहीं करते हो। आप सोचते हो कि मैं इसे अपनी सामर्थ्य में इन चीजों को हासिल कर लूं। और जब आप जल्दबाजी करते हो, आप अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य को लगाते हो, तो वहां पे शैतान काम करता है। आप परमेश्वर के राइट टाइम का इंतजार नहीं करते हो, सही समय का इंतजार नहीं करते हो।
हालेलुया। आकान ने भी वही पाप किया। परमेश्वर ने उसे कहा था कि जब तुम युद्ध करने के लिए जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी आशीषें मिलेंगी, तुम युद्ध को जीतोगे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहा था कुछ चीजों को फॉलो करने के लिए कि तुम वहां की मूर्तियों को जला देना, वहां की जो अशुद्ध चीजें हैं उन्हें जला देना, वहां का जो उस देश का अशुद्ध सोना है, चांदी है, उसे तुम जला देना, उसे तुम मत रखना। लेकिन जो आकान था वो बहक गया। उसने सोचा पता नहीं परमेश्वर कब देगा, परमेश्वर देने में समय है, तो मैं क्यों ना इस सोने चांदी को लूट लूं और इससे सोने चांदी को मैं चोरी कर लूं, छुपा लूं, रख लूं, और जब समय जब सब बातें बीत जाएंगी तो बाद में मैं इस सोने को, इस चांदी को बाहर निकालूंगा और बेचूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। उसने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया आकान ने। उसने परमेश्वर की कॉलिंग पर भरोसा नहीं रखा। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रखा कि परमेश्वर जय दिलाता है। यदि वो हमें युद्ध जिता सकता है अमोनियों से, अमालेकियों से, तो वो हमें सोना चांदी भी देगा। वो हमें, उसने हमसे वादा किया है आशीषों का, उसने हमें वारिस ठहराया है, तो वो हमें सब कुछ देगा। हमने परमेश्वर के सही समय का इंतजार नहीं किया। हमने अपनी बुद्धि पर जोर लगाया। हमने सोचा कि हम अपनी बुद्धि में सारी आशीषों को ले सकते हैं, हम अपनी सामर्थ्य में धन को ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य में हम ब्लेसिंग को ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब आप अपनी सामर्थ्य में काम करने लग जाते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से हट जाते हैं, उसके वचन से हट जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, तो फिर शैतान आपको इस्तेमाल करने लग जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको आकान नहीं बनना है। हमने देखा कि जब आकान ने चोरी का सोना रखा, परमेश्वर ने जब बताया कि आकान ने सोना चोरी किया है, आकान ने मेरे वचनों का पालन नहीं किया है, आकान ने मेरे वचन पर विश्वास नहीं रखा है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आकान नाश हो गया और उसके साथ साथ उसका घराना भी मारा गया। क्यों? क्योंकि वो विनाश की ओर रास्ता जाता है, जो चोरी का रास्ता है, जो झूठ का रास्ता है, जो कपट का रास्ता है। वो हमें जल्दी ब्लेसिंग तो दिखाता है, वो हमें जल्दी धनवान बना सकता है, वो जल्दी हमें ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो ऊंचाइयां ज्यादा देर की नहीं होती। वो शैतान की दी हुई ऊंचाइयां होती हैं जो आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। वो रास्ता विनाश की ओर जाता है और अंत में आपका एंड विनाश होता है। आप मर जाते हो, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, आपका फैमिली, सब कुछ खत्म हो जाता है और आप नरक में प्रवेश करते हो। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हो, आप इस संसार में भी रहकर अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को मारते हो, आप वो नहीं करते जो संसार चाहता है, आप वो करते हो जो परमेश्वर चाहता है। आप अपनी खुशियों को नीचे करके परमेश्वर को ऊपर करते हो, परमेश्वर के वचन को ऊपर करते हो, तो परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखाता है। परमेश्वर आपके जीवन में हीलिंग, छुटकारा और आशीषों को लेकर आता है। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज के वचन से जो आपने सीखा, पढ़ा, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी। मेरा विश्वास है कि आज से आप शैतान के रास्ते को नहीं बल्कि परमेश्वर के रास्ते को चुनेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं हर दिन आपके लिए परमेश्वर के वचनों के नए नए रेवलेशन को, नए नए प्रकाशन को लेकर आ सकूं और आप बाइबल के वचनों को रीड कर सके, गाइड कर सके आत्मा में मेरे साथ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में एक नई टेस्टिमनी को रिसीव करने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय मसीह की गॉड ब्लेस।